हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे एक और न्यू एपिसोड में। आज हम इस मांगवा का चैप्टर 4 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मांगे की शुरुआत में हमारे वी चैन का घर दिखाया जाता है। अब आगे उसकी बहन एक खिड़की पे इंतजार करते हुए सोचती है, मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया। फिर वो अपने भाई को देख के चिल्लाती है, ये काफी जल्दी आ गया है। भाई साहब, हमारे हीरो को देखो, फुल ताव में इशारा दे। हाँ, मुझे पता है कि वो अखाड़े में नहीं गया। उसने मुझे बेफालतू में चिंता में डाल दिया। अब भाई साहब, कोई तो समझाओ इसको, हमारा हीरो अखाड़े में से जीत कर आया। हाँ, कोई बात नहीं, ये यूं मेरे भाई से कुछ 100 बिलियन जितना ही ताकतवर होगा। मेरा भाई मेरे खातिर अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। अब इसका भाई तो उसके गोटे निकाल के आ चुका है, इसको क्या पता। चैन, तुम वापस आ गए क्या? तुम फिर से पहाड़ के पीछे जड़ी बूटियां चुनने गए थे क्या? आज बेहतर महसूस कर रही हूँ। शायद शायद जो जड़ी बूटी कुछ दिनों पहले ली थी वो अभी तक काम कर रही है। शायद मुझे उससे अखाड़े के बारे में नहीं पूछना चाहिए कि वो अखाड़े पे गया था नहीं गया। अगर उसे बुरा लग गया तो। हमारा हीरो बोलता है, आयो मेरे पास, तुम्हें कुछ दिखाने के लिए कुछ चीजें हैं। जड़ी जड़ी बूटी देख के हैरान हो जाती है और रोते हुए बोलती है कि मेरा भाई मैच में नहीं गया, वे बल्कि एक चोर बन गया। सब कुछ खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? जरूर हमें पकड़ने के लिए कांस्टेबल आ रहे होंगे। अब क्या करें हम? तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम अपने दिमाग में ये सब बकवास मत सोचा करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई एक सचमुच में चोर होगा? मैंने आपके विरुद्ध अपने मैच में निश्चित रूप से जीत हासिल की। अब तुम क्या चाहती हो? हमें दिखाया जाता है जड़ी बूटी तैयार हो जाती है, फिर जड़ी बूटी हमारी हीरोइन पी लेती है और फिर अपने भाई से बोलती है, चेन क्या तुमने सचमुच में ये हु को हरा दिया? इसे अपने भाई पे भरोसा नहीं है, सच में भाई साहब। बिल्कुल, मैंने तुमसे कब झूठ बोला। ये हु एक तीसरे स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन वे मुझे केवल 500 या 600 बिलियन ही अधिक मजबूत लगा। इस महीने कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था मैं, इसलिए मैंने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। फिर उसकी बहन बोलती है, भाई ये कैसा एहसास है? भाई मुझे गर्मी लग रही है। शायद ये जड़ी बूटी काम कर रही है भैया, लेकिन निश्चित रूप से ये महंगा सामान है, इसलिए ये निश्चित रूप से मेरे द्वारा चुने गए सबसे महंगी जड़ी बूटियों में से एक है। अब तुम इधर उधर कूदना बंद करो। अब जल्दी से बिस्तर पे लेट जाओ और सो जाओ, वरना दवा का असर कम होगा। थैंक यू वीचैन इन सब के लिए। ये क्या था? तुमने अचानक से मुझे किस क्यों कर लिया? ठीक है, मैं घर के पीछे परिश्रम करने जा रहा हूँ। याद रखें, दवा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको कम से कम 4 घंटे तक आराम करना होगा। मैं येहू को आज केवल इसलिए हरा सका क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा हवा में उड़ रहा था और ने मुझे कमज़ोर समझा। यदि उसने जहरीले अजगर की 13 चालों में महारत हासिल कर ली होती तो शायद मेरे लिए उसे हराना कठिन हो जाता। और यदि उस दिन मुझ में आई रोशनी ने मुझे गुप्त स्थान नहीं दिया होता तो मुझे शायद चुनौती देने में इतनी आसानी नहीं हो पाती। हमारा हीरो आसपास से सारी एनर्जी अपने माथे में सोखने लग जाता है और फिर उन एनर्जियों से वो अपने एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंचने पर अपनी आंखें खोलता है तो उसके आसपास कई सारे गोले थे रोशनी के। फिर उनमें से एक गोला चमकते हुए दिखाई देता है उसमें। फिर हमारा हीरो बोलता है, जब से मैंने उस रिंग बुल सिंबल को श्रेय किया है परिश्रम के दौरान, मैंने देखा है कि मेरी ताकत हर बार बढ़ जाती है। हालांकि मैं सिर्फ एक दूसरे स्तर का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं अब 2000 बिलियन जितना ही ताकतवर हूँ। मेरा शरीर पहले से ही एक माध्य व्यक्ति के बराबर है और तीसरे स्तर का। 1 महीने से अधिक समय तक परिश्रम के लिए इसका उपयोग करने के बाद मैंने प्रतीक का लाभ उठा लिया, नवा 10वां हिस्सा सक्रिय कर लिया है। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं पूरी तरह सक्रिय हो जाऊंगा तो क्या होगा। फिर हमारा हीरो उसमें अपनी पूरी ऊर्जा इकट्ठी करके डालने लग जाता है। फिर वहाँ पे हमारे हीरो को काफ़ी प्रॉब्लम होती है ऊर्जा इकट्ठा करने में। फिर धमाका होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है, आज तो मैं मर ही जाता अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही। फिर हमारे हीरो के हाथ में एक बुक आती है। फिर हमारा हीरो बोलता है, ये तो एक मार्शल आर्ट मैनुअल है।